नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या हमें लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को हम इस छोटे से वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत से रिटेल निवेशक दोस्त इस बात को रेज करते हैं, इस बात के लिए कमेंट करते हैं कि सर हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ली है बट वो हमारे एंट्री प्राइस से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या हमें इसमें एवरेज करनी चाहिए। तो इस छोटे से वीडियो में हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। कोशिश कंटेंट कैसा लगे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। डाटा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। बात करते हैं दोस्तों कि हमें एवरेज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जर्नली 80% ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग किसी स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए निवेश करते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से पोजीशन लेते हैं, लेकिन जब वो हमारी एंट्री प्राइस से नीचे आ जाता है तो हम उसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं। यही चीज़ फिर हमें फोर्स करती है आगे उसको एवरेज करने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या किसी स्टॉक में ट्रेडिंग पोजीशन लिया है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते। हमने दोस्तों किसी स्टॉक की प्राइस देख के निवेश किया है तो हमने उसमें ट्रेडिंग पोजीशन ली है, चाहे वो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 2 महीने का हो, 2 साल का हो, 2 हफ्ते का हो। अगर हमने किसी कंपनी का बिजनेस देख के उसमें एंटर किया है, निवेश किया है, तो हमने उस कंपनी में निवेश किया है। और कंपनी दोस्तों 2 महीने 2 साल में ग्रो नहीं करती है, इसमें सालों लगते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में तो कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक जितना भी सस्ता मिलेगा उसमें हमें उतनी ही ज़्यादा पोजीशन लेनी चाहिए, उतना ही ज़्यादा निवेश करना चाहिए, जिसको हम लोग SIP भी बोल देते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक में डिप आता जाए हम निवेश करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है, 90% लोग एवरेज तब करते हैं जब वो किसी स्टॉक में ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं। ट्रेडिंग पोजीशन में क्या होता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट भी होना चाहिए, अगर हमारा टारगेट है तो स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अब हम लोग इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, ये थ्योरी क्या है और कैसे काम करती है। हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए HDFC बैंक के शेयर को लेते हैं दोस्तों। HDFC बैंक के शेयर ने 1600 रुपए की रेंज से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा कि इसका एक स्विंग लो है 1500 रुपए के आसपास, 1500 रुपए के आसपास। तो हमने 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के HDFC बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन ले ली, हमने अपनी पोजीशन बना ली। बट उसके बाद क्या हुआ, HDFC बैंक का स्टॉक जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वो थोड़ा रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद 1530-1540 रुपए की जोन में आया, तो वहां से फिर हम लोग एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने के बाद जो हमारी एवरेज प्राइस आएगी वो 1570-75 रुपए के आसपास आ जाएगी। उसी कंडीशन में भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहीं रहना चाहिए। ये सबसे अहम चीज होती है दोस्तों। हम आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं। हमने 100 रुपए के स्टॉप लॉस 100 रुपए के स्टॉक में निवेश किया, 80 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो वो अगर वो 90 की जोन में, 85 की जोन में आता है तो हम उसको एवरेज कर सकते हैं। हमारी एंट्री प्राइस के नीचे है बट हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर है। आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो स्टॉप लॉस के साथ किसी स्टॉक में शुरुआत में निवेश किया है उसी स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें। आपकी एंट्री प्राइस और आपकी स्टॉप लॉस प्राइस के बीच में अगर प्राइस आती है तब उसको परफेक्ट एवरेज माना जाएगा। हमने HDFC बैंक का एग्जांपल दिया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो में 1640 1650 की जोन से ब्रेकआउट दिया। इस जोन में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और हमने देखा कि इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के हमने इसमें लॉन्ग पोजीशन बना ली। बट स्टॉक जैसा कि मार्केट की खासियत है, ये स्टॉक फिर ट्रेस हुआ, फिर ये 1500 अपने हायर से जिस पॉइंट से हमने एंट्री किया वहां से 100 रुपए तक ट्रेस हुआ। तो उस कंडीशन में भी हमने उसी स्टॉप लॉस को मेंटेन रखते हुए एवरेज किया। एवरेज करने के बाद हमारी प्राइस नीचे आ गई, स्टॉक ने फिर अप ट्रेंड रिज्यूम किया। एक और एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेते हैं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजल्ट के बाद एक बड़ा गैप अप दिया। बड़ा गैप अप देने के बाद हमने देखा कि ये बड़ा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। हमने इसमें लॉन्ग पोजीशन बना ली। लॉन्ग पोजीशन बना ली, स्टॉक फिर रिट्रेस हुआ, फिर हमने इसमें एवरेज किया और स्टॉक ने बड़ा अप ट्रेंड पकड़ा। तीनों कंडीशन में
क्या हुआ दोस्तों कि हमारा स्टॉप लॉस वही है जो हमने एंट्री के वक्त रखा था। जब हमने फर्स्ट पोजीशन बनाई थी उस स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। अब उस स्टॉप लॉस को मेंटेन ना करने की हालत में क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक है ये है आरबीएल बैंक का स्टॉक। आरबीएल बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमें लगा ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है, हमने इसमें एंट्री कर ली, पोजीशन ले ली। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही समय स्टॉक जब हाई बनाते हैं, किसी जोन से बाहर निकलते हैं, किसी कंसोलिडेशन फेज से बाहर आते हैं, तो वो रडार पे आते हैं सोशल मीडिया के, रडार पे आते हैं टीवी चैनलों के, रडार पे आते हैं जो हमारे जैसे यूट्यूबर बैठे हैं, तो वो हमें रेकमेंड करेंगे जिसमें कोई गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमने इसको लॉन्ग कर दिया स्टॉप लॉस, हमने इस जोन का स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया, हमने इसमें एवरेज कर लिया। क्योंकि हमने पैसे 3 एवरेज की एग्जांपल दे दी, हमारी टेंडेंसी हमारी आदत है कि हम इसमें एवरेज करेंगे, एवरेज कर लिया तो हमने पिछला स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं रखा। तो उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ दोस्तों, अब आप देखें कितना बड़ा फॉल आया, आधा रह गया 600 रुपए का स्टॉक 300 की जोन में चला गया। तो ये होता है दोस्तों एवरेज करने का तरीका। आप एवरेज करें, जरूर करें, बट इस चीज को ध्यान में रखें कि जब हमने स्टॉक में पोजीशन ली थी, जो उस समय हमारा स्टॉप लॉस था, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे ना लेके आए। अगर आपने उसमें ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है, इन्वेस्टमेंट में मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लगता है फॉर एग्जांपल, तो मुझे वो जितना सस्ता मिलेगा क्योंकि मुझे उसके बिजनेस पे भरोसा है, तो फिर तो मैं उसको हर डिप पे बाई करूंगा। लेकिन अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब प्रॉफिट क्यों बुक करना चाहिए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इंटरेस्टिंग रिसर्च, हमारी मार्केट्स में अभी रिसेंटली जो हाई लगे वो 19 अक्टूबर को लगे निफ्टी में 18,604 रुपए के, टू बी प्रिसाइज। उसी दिन जो मिड कैप 100 है, जिसमें जर्नली हम लोग निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, पोजीशन लेते हैं, मिड कैप 100 के 54 स्टॉक्स में उस दिन हाई लगा जिस दिन निफ्टी का हाई लगा। हालांकि उसके अगले दिन ही हमने निफ्टी इंडिया बाजार से एक वीडियो जारी किया था, यहाँ पे ये बताया था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, बड़ी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस दिन 54 स्टॉक्स ने मिड कैप 100 के 54 स्टॉक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया। उसके बाद पूरे 80% स्टॉक क्रैक हुए, सिर्फ 20-22 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने 19 अक्टूबर के बाद मिड कैप 100 में अपना हाई दोबारा से नया लाइफ टाइम हाई लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 80% ऑफ द मार्केट जर्नली एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करती है। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने मिड कैप 100 के किसी भी 10 स्टॉक में ट्रेड लिया होता, 10% का भी स्टॉप लॉस रखा था, तो हमारा सभी में 7 से 8 स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस कट जाता। इसका मतलब अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली है तो आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो। तो ये चीज भी एक इंटरेस्टिंग चीज ही हमारे दिमाग में है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, हमारी मार्केट में आजकल क्या टेंडेंसी चल रही है, खास करके जो बिजनेस चैनल है, किसी दिन हल्की मार्केट में गिरावट आएगी तो उसको बहुत बड़ा इशू और ऐसे उसको प्रेजेंट किया जाता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरावट को बहुत गंदी नजर से हमारी मार्केट्स में सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखा जाता है। बट स्टॉक मार्केट का दोस्तों बेसिक फंडामेंटल है, बहुत अच्छी मार्केट है, तो भी जो 3 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे लेगी। अच्छा मार्केट है 2 कदम चलेगी, 1 कदम जरूर पीछे लेगी दोस्तों। नॉर्मल मार्केट है 1 कदम आगे चलेगी, 1 कदम पीछे चलेगी। पीछे चलने का मतलब 1 दिन गिरावट के साथ ट्रेड होगा। खराब मार्केट है दोस्तों, 1 कदम आगे चलेगी, 2 कदम पीछे चलेगी। यही मार्केट का बेसिक फंडामेंटल है। हम लोग अक्सर, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के 100 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। सभी स्टॉक को जब भी हमने एनालाइज किया है तो उनको बाय ऑन डिप, हम लोग मार्केट में अक्सर सुनते हैं बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो बाय ऑन डिप, जब भी डिप आती है, जब हमें निवेश करना है, तो कोई भी चीज हमें जर्नली खरीदनी है, कुछ भी चीज आप ले लो, वो जितनी सस्ती मिलेगी हमें उतना ही फायदा है। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर हम लोग ट्रेडिंग पर्पज से एंटर करते हैं, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं, दिमाग में रख के ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, उस हिसाब से पोजीशन लेते हैं, तो फिर दोस्तों आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। आपकी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस, इसके बीच में जब भी कोई स्टॉक आता है तो आपको वहां पे एंटर करना चाहिए, बिल्कुल एवरेज करना चाहिए, बट अपने स्टॉप लॉस को, जो आपकी फर्स्ट एंट्री के समय स्टॉप था, उस स्टॉप को मेंटेन रखना चाहिए। तो जो हमारे दर्शकों ने, जिन्होंने भी, क्योंकि हमने इसको स्पेशल वीडियो के रूप में
इसलिए प्रेजेंट किया। बहुत से दर्शक एवरेज करने के लिए पूछते थे, फिर हमने इस पर रिसर्च किया तो आपको ये सिंपल वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ऐसे ही और भी बहुत से टॉपिक के लिए, स्टॉक्स के डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे स्टॉक्स को एक साथ एनालाइज करते हैं। आपके फेवरेट सेक्टर के फेवरेट स्टॉक की वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सेक्टर की, आप अपना पसंदीदा स्टॉक की वीडियो देख सकते हैं। पसंदीदा स्टॉक उसमें नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम आपके पसंदीदा स्टॉक को कवर करेंगे। दोस्तों कोशिश, कंटेंट कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, वीडियो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करें जो स्टॉक मार्केट को देखना, समझना और निवेश करना चाहते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।